प्रणाम हिंदुस्तान। आप सभी लोगों को मैंने आज सुबह अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट के माध्यम से एक बहुत ही अहम सूचना दी थी कि एनसीबी ने अपने ही डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। उनको उनका सस्पेंशन ऑर्डर निकल गया है, सस्पेंड हो गए हैं। और मैंने अपनी मनशाह भी इस बात में बहुत क्लियर कर दी थी अपने ट्वीट में ये लिख करके कि जो लोग अपने डिपार्टमेंट के साथ और अपने यूनिफॉर्म के साथ गलत करते हैं, धोखा करते हैं, उनके साथ इसी प्रकार से हर डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अब देखिए, ये एक चीज़ दर्शाता है कि एनसीबी जो प्रोब वहाँ पर कर रही है नार्कोटिक्स के एंगल को लेकर के बॉलीवुड के खिलाफ खास तौर पर, या वहाँ पर जो ड्रग माफियाज हैं, ड्रग पेडलर्स हैं, ड्रग डीलर्स हैं, उनके खिलाफ वो उस केस को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बर्ताव गैर जिम्मेदाराना नो नॉनसेंस जो एटीट्यूड है वो लेने के मूड में नहीं है। और इसीलिए जब उनकी जानकारी में ये बात आई कि उनके 2 ऑफिसर्स ने कुछ ऐसा किया जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, तो एक बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया कि इस बात को दबाने के बजाय उन्होंने दोनों ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया, जो दर्शाता है कि उनकी जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वहाँ पर आज की डेट में वो बहुत हाई है। वो बहुत सीरियसली बॉलीवुड में के अंदर या मुंबई के अंदर जो नार्कोटिक्स का इलीगल एक्टिविटीज़ का गंदा धंधा चल रहा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। मिस्टर समीर वानखेड़े पर कितना बड़ा जानलेवा हमला हुआ था गोरेगांव के अंदर। 60 लोगों ने उन पर हमला किया जब वो एक कुछ ड्रग पैडलर्स को पकड़ने गए थे। तो अपने आप को रिस्क करके बाकी ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स इस नार्कोटिक्स प्रोब को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग सेंध मार रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर से ही। मतलब घर का भेदी लंका ढाई जैसी आप हरकत कर रहे हो, तो ये वाकई नहीं चलना चाहिए। और चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे एनसीबी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, जो लोग अपनी वर्दी के साथ, अपनी शपथ के साथ और अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़े नहीं रह सकते पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, उनको डिपार्टमेंट से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अब इन ये जो ऑफिसर्स हैं ये बेसिकली आईओज थे केसेस के ना, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। और ये दोनों के दोनों जो बेल हियरिंग थी कोर्ट में, हर्ष भारती की या करिश्मा प्रकाश की जो एंटिसिपेटरी बेल थी, उस समय ये लोग कोर्ट में नहीं पहुंचे। अभी क्या है कि आईओ जब जाएंगे वहाँ पर जो सरकारी वकील है उसको समझाएंगे, उसको पूरे फैक्ट्स बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तब सरकारी वकील आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि ऑफिशियल जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दोनों वहाँ नहीं पहुँचे, ये उपस्थित नहीं थे, जो एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत एक सीरियस इशू है। जब आप जानते हैं कि आपके लोग कितनी, मतलब पूरे देश की निगाहें एनसीबी पर है, एनसीबी एक बहुत सीरियस मैटर को हैंडल कर रही है, उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये एक बहुत बड़े स्तर का नेक्सस है जिसकी सफाई करने की मुहिम उठाई गई है आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बहुत बहुत सीरियस बात है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एनसीबी ने बहुत स्ट्रिक्टली उनके खिलाफ एक्शन लिया, उनको सस्पेंड कर दिया। मैं तो चाहती हूँ कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जो बिल्कुल बैठेगी, और ऐसे लोग जब गिल्टी पाए जाते हैं उनको डिसमिस भी कर देना चाहिए, क्योंकि ये जनता के साथ, देश के साथ खास तौर पर बहुत बड़ा खिलवाड़ है जो नहीं होना चाहिए। खास तौर पे जो ऐसी एजेंसीज होती हैं, आप सोचिए अगर हिंदुस्तान की जो फौज है, चाहे भारतीय वायुसेना है, थल सेना है, जल सेना है या पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जो बॉर्डर्स पर बैठी हुई होती हैं, सरहदों पर बैठे हुए होते हैं, अगर वो ऐसी गैर जिम्मेदाराना चीज़ कर दें तो, और वो बोल दें कि नहीं भाई हमें तो गोली नहीं खाना, हमारा तो मन नहीं कर रहा है, हमारे भी परिवार हैं पीछे, या हमको इच्छा नहीं कर रही है आज काम करने की, हम नहीं जाएंगे और जो होना है वो होगा, तो आप सोचो क्या हो जाएगा। आतंकवादी हमारे घर तक घुस जाएंगे, चाइनीज़ हमारे घर तक घुस जाएंगे, और ये देश कब उनकी गिरफ्त में चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो ये इस तरीका का एटीट्यूड जब आप वर्दी पहनते हो, आपका नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। और इस मामले में मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और मैं उसमें अपने शब्दों को मिन्स भी नहीं करती हूँ। अब इसीलिए एनसीबी ने भारती की और हर्ष की जो बेल है उसके रिजेक्शन को जो उनकी जो बेल उनको दी गई थी उसके खिलाफ वो दोबारा से कोर्ट में गए हैं और कस्टडी भी उनकी मांगी है। तो ये एक बहुत सीरियस मैटर है और बहुत सीरियसली एनसीबी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, इसीलिए उन्होंने दोबारा से दाखिल किया है कोर्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी बेल को अपोज करने के लिए वहाँ से कोई था ही नहीं, और उनको आराम से आसानी से बेल मिल गई, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो, दैट विद इन 48 आवर्स इफ समबडी हैज़ बीन अरेस्टेड अंडर एनडीपीएस एक्ट, you were let out,
and as an individual I was quite surprised to hear that news that particular day, because मुझे लगा कि जो लोग गलती करते नहीं हैं, जिनकी कोई गलती होती नहीं है, उनको तो भैया एड़ी से चोटी का जोर लगा देना पड़ता है फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। उनको गॉड नोज इतने इतने दिन तक कैसे फिर रखते हैं अंदर, बट अब सच्चाई सामने आई है तो फिर बेल तो उनको मिलनी थी जब कोई अपोज करने वाला नहीं था। लेकिन अब एनसीबी अपनी उस गलती को सुधार रही है, अपनी नहीं, उन 2 लोगों की जिनको उन्होंने सस्पेंड किया है। मैं यहाँ पे अपने आप को करेक्ट कर लूँ, और उन्होंने हर्ष और भारती की जो बेल हुई है उसका विरोध किया है। उसके विरोध में वो कोर्ट में गए और उनको पुलिस की कस्टडी भी चाहिए, जो अगेन बहुत सीरियस मैटर है और जो दर्शाता है कि एनसीबी इस वक्त बहुत सीरियसली नारकोटिक्स की जो ये धरपकड़ वहाँ पर चल रही है उसको लेकर के बहुत सीरियसली और बहुत त्वरित गति से, बहुत सिंसियरली आगे बढ़ रही है। और इसके लिए हम सब एनसीबी के साथ हैं और ये जो एक्शन है ये बहुत कमेंडेबल एक्शन है। इसके लिए हमें उनकी तारीफ डेफिनेटली करनी चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।